मोहिनी नगर राज्य में दीपक अपनी बड़ी बहन नीलम के साथ एक छोटे से घर में रहता था। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों एक दूसरे का सहारा थे। फिर एक दिन, दीदी अब क्या करें, घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा है। पिताजी माँ जो थोड़ा बहुत छोड़ कर गए थे वो भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीपक डर मत भाई, हम अकेले हैं पर हम हार नहीं मानेंगे। आज ही हम काम की तलाश में निकलेंगे। रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई दरवाजा तो खुलेगा ही। आप ठीक कहती हो दीदी, चलो हम निकलते हैं। फिर दोनों भाई बहन काम की तलाश में दिन भर भटकते रहते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। जल्दी चलो दीदी, शाम हो जाएगी, हमें घर जाना होगा। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। नहीं, ये क्या दीदी? नीलम एक पिंजरे में बंद थी और एक विशाल राक्षस ने उसे पकड़ रखा था। तू अपनी बहन को वापस चाहता है ना? तो सुन, तुझे जाना होगा उस वीरान पहाड़ी पर जहाँ एक रहस्यमयी गुफा है। उस गुफा से मुझे काला पत्थर लाकर देना होगा। पर ऐसा भी क्या उस पत्थर में जो मेरी दीदी की जान के बदले तो मुझसे मंगवा रहा है? उस पत्थर में एक रहस्य है, ऐसा रहस्य जिसे जानने वाला जिंदा नहीं बचता। तू जा और वो पत्थर लेकर आ, नहीं तो तुम्हारी बहन की यहीं इसी जगह पर समाधि बना दूंगा। तू मुझे क्यों भेज रहा है? मैं तो बस एक मामूली सा लड़का हूँ, मैंने कभी कोई बड़ा काम नहीं किया। और ये काम तो तुम किसी और से भी करवा सकते हो ना, मैं ही क्यों? क्योंकि तेरी किस्मत जुड़ी है मेरी तकदीर से। मुझे उस पत्थर तक कोई और नहीं ले जा सकता। वो गुफा सिर्फ उसी के लिए खुलेगी जिसका हृदय निष्कलंक हो, और तू ही वो है। ठीक है, मैं लाऊंगा वो पत्थर और अपनी दीदी को बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नहीं दीपक, तू नहीं जाएगा। तू उस पहाड़ी पर बिल्कुल नहीं जाएगा। वो कोई साधारण जगह नहीं है, वो मायावी है, खतरनाक है। ये दानव तुझे फंसा रहे हैं। तू मत जा मेरे भाई, तू ही तो मेरा एक सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं माँ पिताजी को क्या जवाब दूंगी? उनकी आत्मा तड़पेगी। दीपक अकेले पहाड़ी की ओर बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद दीपक गुफा के पास पहुंचता है। ये गुफा तो और भी अजीब है। यहाँ की हवा भारी है, हर कोना जैसे कुछ कह रहा है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। दीदी के लिए मुझे हर कदम उठाना होगा। अगर इस गुफा में जाना चाहते हो तो एक परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा ना तेरे शरीर की है ना तेरे बल की, ये है तेरे भीतर की परीक्षा, तेरे विश्वास, तेरे त्याग, तेरी नियति की। मैं तैयार हूँ, जो भी करना पड़े करूंगा। सुन, तेरे सामने 3 दरवाजे खुलेंगे। हर दरवाजे के पीछे एक चेहरा है। एक चेहरा तेरा डर है, एक चेहरा तेरा स्वार्थ है और एक चेहरा तेरा भ्रम है। तेरे लिए सबसे बड़ा धोखा वही है जो तुझे अपना लगता है। बता, तू किस दरवाजे से गुजरेगा? अगर मैं भ्रम को नहीं पहचान पाया तो मैं बहक जाऊंगा। अगर मैं डर से भागा तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। और अगर स्वार्थ में फंसा तो दीदी को खो दूंगा। मुझे खुद को भूलना होगा। मुझे उस दरवाजे से जाना होगा जिससे कोई नहीं जाता, जहाँ कोई नहीं रुकता। मुझे अपने भ्रम से सामना करना है। तू जानता है भ्रम कैसा होता है? हाँ, भ्रम वही है जो मीठा लगता है पर खोखला होता है, जो अपना दिखता है पर होता कुछ और है। मुझे उसी से टकराना है। तू भ्रम को पहचान गया। अब तेरे भीतर कोई लालच नहीं, कोई भय नहीं। अब जा अंतिम राह पर, जहाँ पत्थर तेरा इंतजार कर रहा है। गुफा का द्वार खुलता है। एक नीली रोशनी चारों ओर फैलती है। दीपक जैसे ही भीतर प्रवेश करता है, वो देखता है कि सामने एक सुंदर युवती फर्श पर बैठी रो रही है। तुम आ गए, आखिरकार तो कोई आया मेरी जान बचाने के लिए। मैं यहाँ बहुत दिन से अकेली हूँ, हर पल मौत का डर है। तुम कौन हो? मैं दीपक हूँ, मोहिनी नगर से आया हूँ, अपनी दीदी को बचाने के लिए निकला हूँ। लेकिन तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आई? मैं भैरवगढ़ राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम अभी तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन सुनो, हमारे राज्य के पड़ोसी थे कैलाशपुर। उनके राजा और उनके बेटे की नीयत में खोट थी। वो मुझे अपनी इच्छा से ले जाना चाहते थे, पर मैं राजकुमारी हूँ, मैं कोई वस्तु नहीं। मैंने इनकार किया और फिर क्या हुआ? हमारे पास एक काला पत्थर था। वो कोई साधारण नहीं था, वो जीवन और मृत्यु के बीच की डोर को थामे हुए है।
उसी पत्थर को पाने के लिए उन्होंने मुझ पर जादू चलाया, मुझे इस जगह कैद कर दिया। कहा कि अगर मैं उनके अधीन न हुई तो मेरी आत्मा यहीं सड़ जाएगी। अब वही पत्थर मुझे जीवन दान दे सकता है। वही पत्थर जिसके लिए मैं आया हूँ, जिससे मैं अपनी दीदी को बचा सकता हूँ, तो क्या वही पत्थर तुम्हारी भी आखिरी उम्मीद है? हाँ, अगर वो पत्थर नहीं मिला तो मैं भी इस दुनिया से खो जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा कैलाशपुर के उस किले में जहाँ उन्होंने उसे छिपा रखा है। वो राजमहल के सबसे गुप्त कक्ष में बंद है। कई पहरेदार हैं, कई जाल बिछे हैं, पर अगर तुम सच्चे हो तो शायद तुम उसे पा सकते हो। मैं जाऊंगा, मैं किसी भी हाल में तुम्हें भी बचाऊंगा और अपनी दीदी को भी। मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ समय बाद दीपक कैलाशपुर राज्य में प्रवेश करता है। छिपते छिपाते महल के भीतर पहुंचता है। यहाँ हर कोना जैसे मुझे देख रहा है, हर दरवाजे पर तलवारें हैं, पर मैं रुकूंगा नहीं। मुझे उस काले पत्थर तक पहुँचना ही है। दीपक महल की गुप्त कक्ष तक पहुंचता है। तभी पहरेदार उसे देख लेते हैं। कौन है तू? कैसे आया? चोर है ये, पकड़ो इसे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ। कौन है ये अजनबी? हमारे किले में कैसे घुस आया? इसने राजगुप्ती का उल्लंघन किया है, इसे फांसी की सजा दी जाती है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो काला पत्थर जो तुमने चुराया है। उसी से 2 जानें बच सकती हैं। चुप रहो, तुम्हें अपने बचाव का कोई अधिकार नहीं। दीपक को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जैसे ही शाम होती है, वहाँ एक सैनिक आता है खाना देने। दीपक उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसकी पोशाक पहन लेता है। अब मुझे तेजी से निकलना होगा, हर पल कीमती है। अगर मैं पकड़ा गया तो सब खत्म। मैं पत्थर ले आया हूँ, अब तुम भी बच जाओगी और मेरी दीदी भी। आज हम इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे। अरे, तुम सच में ले आए? इतनी जल्दी, इतनी चतुराई! तुम्हें देखकर तो यकीन नहीं होता। इतना बड़ा काम तुम्हारे सिवा कोई और कर भी नहीं सकता। ये पत्थर बहुत भारी है, इसमें सिर्फ वजन नहीं है, जिम्मेदारी है। अब इसे इस्तेमाल करना है ताकि तुम और मेरी दीदी दोनों सुरक्षित हो जाओ। तो दे दो मुझे दो ये पत्थर। तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे हाथ जैसे कांप रहे, तुम्हारी आंखें जैसे जैसे किसी और लालच से भरी हो। तुम कुछ छिपा रही हो क्या? क्या छिपाऊं? अब तो सब सामने है। पत्थर दो, मुझे मुक्त करो। जैसे ही दीपक पत्थर को आगे बढ़ाता है, राजकुमारी की आंखों की चमक अचानक बढ़ जाती है। चेहरा डरावनी हंसी में बदल जाता है और पल भर में वो एक झुर्रियों से भरी बूढ़ी जादूगरनी में बदल जाती है। ये क्या हो गया? तुम राजकुमारी नहीं हो, तुम कौन हो? ये सब क्या है? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तुमसे जो भी कहा सब झूठ था। ना मैं कोई राजकुमारी हूँ, ना कोई पीड़िता। मैं एक 200 साल पुरानी जादूगरनी हूँ, जिसे इस पत्थर ने कभी अमरता के द्वार से बाहर फेंक दिया था। तुमने मेरे भरोसे का मजाक बनाया। तुमने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया और मेरी दीदी की जान खतरे में डाली। मुझे बस ये पत्थर चाहिए था, इसमें मैं फिर से जवान बन जाऊंगी, मेरी शक्तियाँ लौट आएंगी और मैं इस धरती पर अकेली अमर रानी बनूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने जिनके लिए ये सब किया उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। ये पत्थर तुम्हें नहीं मिलेगा। तू क्या कर लेगा बालक? तो मुझसे नहीं जीत सकता। मैंने राजाओं को मिटाया है, तेरे जैसे अनगिनत बालकों को राख बनाया है। हो सकता है मैं एक मामूली इंसान हूँ, पर मेरे भीतर प्यार है, त्याग है और विश्वास है, और यही तेरी हार की वजह बनेगा। दीपक पत्थर को दोनों हाथों से उठाता है और वो पत्थर को जादूगरनी की ओर घुमा देता है। नहीं नहीं, ये तू नहीं कर सकता। तू ये कैसे जान गया? तूने ये कैसे समझा कि ये पत्थर मुझे जला सकता है? क्योंकि ये पत्थर सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिनका मन निर्मल हो, जो स्वार्थ से मुक्त हो, और तू तो सिर्फ छल और अंधकार है। जैसे ही पत्थर जादूगरनी की ओर चमकता है, वो चिल्लाने लगती है, उसकी त्वचा जलने लगती है और धीरे धीरे वो राख बनकर बिखर जाती है। नहीं, मुझे जलाया नहीं जा सकता, मुझे रोका नहीं जा सकता। मैं वापस आऊंगी, एक दिन फिर लौटूंगी। अब कभी नहीं, अब तेरा अंत हो गया। तेरा लालच और तेरा अभिशाप दोनों खत्म। दीपक पत्थर को सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। अब ये पत्थर मेरे पास है और मेरी हर आस भी तुझसे जुड़ गई है। अब मुझे जल्दी से अपनी दीदी के पास पहुंचना होगा, क्योंकि पता नहीं उस राक्षस ने क्या कर डाला हो मेरी दीदी के साथ। हे भगवान, मेरी दीदी की रक्षा करना। इतना कहकर दीपक घने जंगलों से होते हुए अपनी दीदी नीलम के पास जाता है। दीदी,
दीदी उठो, दीदी दीदी तुम्हें क्या हो गया, उठो। आओ आओ दीपक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब बताओ वो पत्थर लेकर आए कि नहीं? अब मैं आ गया हूँ और तेरे दिए हुए हर इम्तिहान को पार करके इस पत्थर को लेकर लौटा हूँ। अब तू मेरी दीदी को छोड़ दे, क्योंकि वादा यही था और मैं तुझ पर यकीन करके वापस आया हूँ। बहुत बहादुरी दिखाई दीपक, अब वो पत्थर मुझे दे दे। और हाँ, सिर्फ पत्थर नहीं, उसके साथ तेरी बहन की बलि भी चाहिए, तभी मैं अमर बन पाऊंगा, तभी मैं अनंत अंधकार का स्वामी बन पाऊंगा। क्या कहा? तू अब भी दीदी को मारना चाहता है? तेरी प्यास अभी भी नहीं बुझी? तू अब भी अपने स्वार्थ के लिए बलि मांगता है? हाँ, मुझे तेरी बहन की आत्मा चाहिए, उसके बिना ये पत्थर सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर है, और मुझे अमरता चाहिए। तू जो कर सकता है कर ले, अगर तूने इनकार किया तो मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बहन को चीर दूंगा। नहीं, तू अब और नहीं, तूने पहले बहुत कष्ट दिया मेरी दीदी को। मेरी दीदी तेरी बलि नहीं बनेगी, ये पत्थर अब तुझे खत्म करेगा, आज नहीं तो कभी नहीं। तू मुझसे लड़ेगा, तू इस पत्थर से मुझे जलाने चला है। ये पत्थर तो मेरी शक्ति का स्रोत था, अब वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। हाँ, क्योंकि अब ये पत्थर मेरी आत्मा से जुड़ चुका है, इसमें अब मेरी दीदी का प्रेम है, उस लोमड़ी की पीड़ा है, उस बूढ़ी औरत के छल की राख है, और सबसे ऊपर इसमें मेरे त्याग की शक्ति है। नहीं, तू ये नहीं कर सकता, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब खत्म तुझे होना है, तेरे लालच का अंत आज होगा। दीपक पत्थर को दोनों हाथों में पकड़कर राक्षस की ओर घुमाता है। पत्थर से तेज प्रकाश निकलता है जो राक्षस को जलाने लगता है। नहीं, ये अग्नि, ये तो मेरी आत्मा तक पहुंच रही है। ये पत्थर तो मुझे भस्म कर रहा है। मैं अमर होने आया था, पर मैं राख बन रहा हूँ। जा, तेरा अंत यही होना था। तेरे जैसे राक्षसों को अब कोई जगह नहीं इस दुनिया में। राक्षस चीखता है और अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। अब बस मेरी दीदी को बचा लूं। हे पत्थर, अब कृपया करो, मेरी दीदी को जीवन दो, मेरी दुनिया मुझे लौटा दो। पत्थर की रोशनी फिर फैलती है और धीरे धीरे नीलम की सांसें लौट आती है। दीपक, दीपक, तू सही सलामत है। मैं तुझे देखकर जी गई। तू ठीक है ना मेरे भाई? दीदी, आप जिंदा हैं, बस यही मेरी जीत है। मैं आपको खो नहीं सकता। तू अकेले ये सब कैसे कर गया? तू किस किस से लड़ा होगा? तूने ये पत्थर कहाँ से लिया? कहानी बहुत लंबी है दीदी, पर बस इतना समझ लो, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और अब हम दोनों को मिलकर राजमहल लौटना है। राजमहल? राजमहल हम क्यों जाएंगे? क्योंकि ये पत्थर दीदी मैं वहीं से लेकर आया हूँ, तो हमें ये पत्थर महाराज को लौटाना होगा। इतना कहकर दीपक और नीलम पत्थर को लेकर राजमहल लौटते हैं। राजा के दरबार में पेश होते हैं। तुम्ही ने मेरा पत्थर चुराया था ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे दरबार में फिर से आने की? महाराज, मैं वो पत्थर वापस लाया हूँ, और उसके साथ वो सत्य भी जिसे कई लोग नहीं जान पाए। इस पत्थर ने बहुत कुछ दिखाया है मुझे। बालक, तू कौन है जो समय से परे है? कई वर्षों पूर्व हमारे राज्य में एक सिद्ध साधु ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक ऐसा वीर आएगा जो अपने अदम्य साहस से जादुई पत्थर को पुनः प्राप्त करेगा। उस पत्थर की शक्ति से वो उस दुष्ट जादूगरनी का अंत करेगा और राक्षस का सर्वनाश करेगा और हमारे राज्य को अंधकार से मुक्त करेगा। और आज जब मैं तुझे देख रहा हूँ तो मुझे विश्वास हो गया कि वही भविष्यवाणी आज पूर्ण हुई है, और वो वीर योद्धा और कोई नहीं बल्कि तू ही है। मैं कुछ नहीं हूँ महाराज, बस एक छोटा सा इंसान जिसने अपनी बहन को बचाने के लिए हर हद पार कर दी। इस पत्थर को लौटाना मेरा कर्तव्य था, ना कि उपकार। तेरे जैसे वीर सैकड़ों सालों में एक बार जन्म लेते हैं, जो स्वार्थ से नहीं प्रेम से लड़ते हैं। आज से तू इस राज्य का रक्षक कहलाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस मेरी दीदी मेरे साथ रहे, हम दोनों को जीने का अधिकार मिल जाए, बस यही काफी है। अब से तू अपनी दीदी के साथ इसी राजमहल में रहेगा, और इस राज्य की रक्षा का कार्य तेरे ही हाथों में होगा, और तेरी दीदी भी तेरे साथ यही सम्मान और स्नेह के साथ रहेगी, क्योंकि तुम दोनों इस राज्य के लिए अब केवल रक्षक नहीं, परिवार बन चुके हो। दीपक की आंखों में सुकून था।